आज 12 जून यानी पूरी दुनिया में चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ आगाही को बढ़ाने का दिन। ये मासूम बच्चे जिनकी उम्र यकीनन स्कूल जाने की है, कुछ सीखने की है, खेलने कूदने की है, अगर आप उनको ज़िम्मेदारियों की भट्टी में झुलसा देंगे तो यकीनन हम अपने आने वाले मुस्तकबिल के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी करेंगे। हमारे सामने है कि इस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारे बच्चे जो स्कूल जाने की उम्र के हैं वो स्कूल नहीं जाते। इसका एक अंदाज़ा तखमीना तकरीबन 2.5 करोड़ के लगभग लगाया जाता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि पाकिस्तान के हर ज़िले, हर शहर, हर कूचे में यही नन्हे नन्हे बच्चे मेहनत कश बन के अपने घरों के कफ़ील भी हैं। ख़ानदान का साइज़ इतना बड़ा है कि यकीनन आप देख सकते हैं कि एक घर में 4 या 5 बच्चे हैं और यही नन्हे नन्हे हाथ इनके कमाने वाले हाथ बन जाते हैं। वालिदैन को इस बात का इदराक होता है कि अपने बच्चे के लिए वो मुश्किलात का सौदा कर रहे हैं, लेकिन जब उसको खिला नहीं पाते, पढ़ा नहीं पाते और दूसरी तरफ उसको ये समझते हैं कि इसने घर का एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर बनना है, तो चंद पैसों के एवज़ मुझे लगता है कि उनके लिए भी बड़ा तकलीफ़देह डिसीजन होता है, लेकिन रिवाज है, कई लोग कर रहे हैं, तो वो भी अपने बच्चों को काम पर भेजने से कोताही नहीं करते। अब सवाल ये है कि क्या रियासत इस पे इसी तरह इसको अनदेखा करती रहेगी? हमारे बहुत सारे मामलात में हम देख सकते हैं, चाहे वो ईंटों की भट्टी हो, हमारे घर के डोमेस्टिक वर्कर्स हों, कारखाने हों, कई जगह ऐसे बच्चे काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ आपको एक जागीरदाराना निज़ाम नज़र आएगा, अच्छे पढ़े लिखे लोगों के घरों में भी आपको ये कमसिन मेहनत कश नज़र आएंगे। आइए सबसे पहले इसके बारे में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर ये भी बताएंगे कि अगर इनके साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है, ज़दोकोब होती है, कोई हरासमेंट या वायलेंस का वाक़या होता है, तो क्या इनकी सुनवाई हो भी पाती है? क्या पाकिस्तान के ये क़वानीन इन कमसिन लोग बच्चों को इंसाफ दिला पाते हैं या नहीं? लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट फर्स्ट। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 12 जून को मनाया जाता है। इसका मकसद चाइल्ड लेबर के वसी मसले के बारे में आगाही पैदा करना है। तरक्की पजीर ममालिक में चाइल्ड लेबर एक अहम मसला बनी हुई है, क्योंकि गुर्बत अक्सर खानदानों को बहुत छोटी उम्र से अपने बच्चों के काम से हासिल होने वाली आमदनी पर इन्हिसार करने का बाइस बनती है। चाइल्ड लेबर का मुकाबला करने और बेदारी को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ कोशिशों के बावजूद इसका मुकम्मल खात्मा खास तौर पर पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में अभी मुमकिन नहीं। खास तौर पर तशवीशनाक बात यह है कि वालिदैन जब अपने बच्चों की मुशक्क़त के बारे में सामना करते हैं तो अक्सर इसे एक ज़रूरत के तौर पर कबूल करते हैं और वो सवाल पूछते हैं कि अपने ख़ानदानों की कफालत के लिए इनके पास और कोई इंतखाब नहीं है। पाकिस्तान जहाँ नौजवानों की ज़्यादा आबादी है और चाइल्ड लेबर के मनफी नताइज में से एक तालीम से महरूमी है। ये बच्चे न सिर्फ अपने बचपन की खुशियाँ तर्क कर देते हैं, बल्कि इन्हें तालीम के हक से ही महरूम रखा जाता है। पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे घरेलू काम या ज़रूरी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। अगरचा मुल्क में चाइल्ड लेबर के खिलाफ सख्त क़वानीन मौजूद हैं, लेकिन गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले ख़ानदानों की बड़ी तादाद इनके नफाज़ में बड़ी रुकावट है। जी जनाब, देखिए आपने ये रिपोर्ट और ज़रा इसी हवाले से बात करते हैं। हमारी आज की मेहमान एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जनाब शबनम नवाज़ साहिबा। आइए उनसे जानते हैं कि ढेरों ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं जहां इन कमसिन मेहनत कश बच्चों के साथ ज़्यादती होती है। सबसे पहले तो इनको इस तरह की मुलाजमतों पर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या रियासत का ये कम्प्लीट फेलियर है कि ये नन्हे बच्चे काम करने पर मजबूर हैं और जब इनके साथ ज़्यादती भी होती है तो हमें कोई ख़ास कन्विक्शंस नज़र नहीं आती? अस्सलाम वालेकुम शबनम जी। जी अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। शबनम जी, आज का जो हमारा मौजू है ये तकरीबन मॉडर्न डे स्लेवरी का ही इसको हम नाम देंगे। गुलामाना सोच है जिसमें एक बच्चा हमें बच्चा नहीं दिखता बल्कि उसको एक फ़आल मुलाजिम के तौर पे लिया जाता है। क्या वजह है कि पाकिस्तान के हर ज़िले, हर कूचे में ये बच्चे काम पे लगे हुए हैं, काम सीख रहे हैं, हेल्पर्स के तौर पे हैं, बहुत कम उजरत पे हैं, एक्सट्रीम वर्किंग कंडीशंस में काम करते हैं, लेकिन रियासत इसको रोक नहीं पाती? देखिए सिद्रा, बात ये है कि कवानीन तो मौजूद हैं, जैसे हमने कई बार इस चीज़ के ऊपर डिस्कस किया। हम सिग्नेटोरी भी हैं कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड के, भी हमने उसको रेटिफाई भी किया हुआ है और उसका आर्टिकल 27 जो है वो ऑब्लिगेट करता है कि एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आप देंगे बच्चों के लिए कि जिसमें वो अपनी तालीम हासिल कर सकेंगे, वो उनकी इमोशनल ग्रोथ होगी, उनकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होगी। इस किस्म की सारी बातें उसमें लिखी गई हैं। वो ऑब्लिगेट करता है उन सारी स्टेट्स को कि जो सिग्नेटोरी हैं उस कन्वेंशन के। फिर उसके साथ साथ हमारे पास आ जाता है जी हमारे अपने कवानीन। हर जो हमारा सूबा है उसके अंदर अपने कवानीन हैं।
जैसे मैं आपको कुछ कवानीन का बता देती हूँ कि जैसे सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूंगी। सिदरा के आर्टिकल 11 जो है वो कहता है, वो प्रोहिबिट करता है चाइल्ड लेबर को, और वो अगर कोई भी किसी बच्चे को अगर एम्प्लॉय करता है तो वो पिनलाइज करता है, जो बाकी उसके आगे फिर लॉज बनते हैं कि 14 साल की उम्र से कम का जो भी बच्चा कहीं पे अगर आप एम्प्लॉय करेंगे किसी भी जगह पे, किसी घर में, चाहे वो चाइल्ड गर्ल लेबर उससे कराएं, गर्ल से कराएंगे या वो बच्चा होगा, तो वो 14 साल से अगर कम होगा तो उसमें उसके लिए पेनल्टीज हैं और बाकायदा उसके लिए मतलब सैंक्शंस उसके लिए रखी गई हैं। बिल्कुल ठीक है। सही। शबनम जी, मुझे ये बताइएगा कि 14 साल से बड़े बच्चे भी जो होते हैं उनसे हार्ड लेबर कराई जाती है कई दफ़ा। जैसे अगर हम ब्रिक किन्स की बात कर रहे हैं, यानी ईंटें बनाने की जो भट्टी होती है, वो तो मेरे ख्याल में 14 साल के बच्चे के लिए भी मौजूद जगह नहीं है। या एक ज़माने में 90 की दहाई में हमने देखा था कि पाकिस्तान की कारपेट इंडस्ट्री को एक बहुत नुकसान पहुँचा था, बिकॉज़ वो कारपेट इंडस्ट्री भी बच्चों को एम्प्लॉय करती थी। आज क्या सूरत हाल है? आज ये बच्चे आपको ज़्यादातर किन कामों में नज़र आते हैं? कौन सी इनके लिए मुलाजमतें मौजू हम समझते हैं, या रियासत या हमारा कानून क्या कहता है? देखिए, मैं तो अगर पर्सनली आपको अपनी ओपिनियन दूँ, देखिए लॉज तो अगर मैं अभी आपको बताऊं तो वो जो आपने ब्रिक किल्न्स के बारे में भी बात की, उसका ऑर्डिनेंस है पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर ऑफ ब्रिक किल्न्स, ऑर्डिनेंस 2016 है। ठीक है। जी। उसमें भी 14 साल से छोटे बच्चे को आप नहीं रख सकते। लेकिन मेरा यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुझे एतराज़ ये है कि सिदरा ज़रा देख लीजिए कि हमारे जिस तरह से बच्चे मेल न्यूट्रिशन होकर के बड़े भी हो रहे हैं। आप देखिए कि 14 साल का बच्चा कितना सा ही ताकतवर होगा कि आप वो ईंटों के भट्टों की तो हमने क्या बात की, उनको घरों में हमने रखा हुआ है। ठीक है। उनको घरों में हमने यानी कि इस किस्म के मतलब है हार्ड किस्म के काम करने के लिए, फ़र्ज़ करें कि अगर हमने इतनी उम्र का बच्चा हमें इसलिए सूट करता है कि अगर हम उसके ऊपर किसी किस्म का फिजिकल वायलेंस भी करते हैं, किसी किस्म का कोई अब्यूज़ भी करते हैं, तो वो अपनी ऑर्डील जो है वो जा कर के फैमिली को इसलिए नहीं बता सकता कि फैमिली ने उसे एक किस्म का ब्रेड अर्निंग के लिए भेजा हुआ है। और फैमिली कंप्राइज कर रही है 9 से 10 बच्चों पे, मतलब 6 से कम बच्चे तो मैंने नॉर्मली इन घरों में देखा है बिल्कुल। कि नहीं है। और शबनम जी, और बात यहाँ पे सिर्फ हार्ड लेबर की नहीं है। एक तो नंबर 1 ये कि बच्चे का स्कूल से बाहर होना, दूसरा ये कि वो जो रेगुलर काम कर रहा है, अगर वो 14-16 घंटे की मुशक्क़त करता है, जिसमें जैसे आपने कहा कि वो मैल नरिश भी है, उसको खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा, आराम प्रॉपर नहीं मिल रहा, ये उसकी आने वाली ज़िंदगी पे असर डालती है ना। एक छोटी छोटी चीज़ भी आप देख लें कि अगर आपका रेपिटेटिव टास्क एक जगह से झुक कर कुछ उठाने का ही क्यों ना हो, दैट कैन हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन योर बोन स्ट्रक्चर। आपकी कमर, आपकी सेहत इससे अफेक्ट हो सकती है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम नहीं देखते। दूसरी तरफ मुझे ये बताइएगा कि जो हरासमेंट के वाक़यात हैं, ये भी एक बड़ी तकलीफ़ दे हकीकत है कि बड़े पॉश, बड़े एलीट घरानों के लोग अनफॉर्चुनेटली अपने इन डोमेस्टिक हेल्पर्स जो कि अंडर एज होते हैं उन पर वायलेंस भी करते हैं, उनको हरास भी करते हैं। कन्विक्शंस नहीं हो पाती, इसकी क्या वजह है? कन्विक्शंस इसलिए नहीं हो पाती ना सिद्रा कि वो बच्चा माइनर है। ठीक है। अब माइनर अपने तय खुद से तो कोर्ट में आकर के ना केस कर सकता है और ना ही वो रिपोर्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली वो कंपनी करता है अपने गार्डियन या वालिद या चचा जो भी उसका बड़ा होता है उसके साथ जी। और वो बड़ा वही होता है कि जिसने उसको उस काम के लिए भेजा हुआ होता है। वो कुछ चंद फिर पैसे दे के मतलब लेके उससे मालिकों से वो उसको फिर उसी जगह पे वापस रवाना कर देता है। सिद्रा यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करूँगी कि ना सिर्फ घरों में, लेकिन अगर आप गौर करें तो हमारे मदरसों में हालात इस कदर ख़तरनाक हैं कि वहाँ पे बच्चों से ना सिर्फ ये सारा हार्ड लेबर कराया जाता है, जिस किस्म की सफाइयाँ, कुकिंग, बाकी सारी चीज़ें, उसके अलावा जो चाइल्ड अब्यूज़ है सबसे ज़्यादा जो रैम्पेंट है वो घरों के साथ साथ इन मदरसों में भी है। अगर आप इस पे अगर आपने थोड़ा सा मतलब देखा हो, हमारे यहाँ तो 12 केसेस आते हैं। अभी अच्छा, आपने इसमें पीछे भी देखा अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है शबनम जी कि जब भी हम बात करते हैं मदरसों की, देखिए हम सिंगल आउट नहीं कर रहे किसी इदारे को, लेकिन रैम्पेंट केसेस मिल रहे हैं। वहाँ पे अनसुपरवाइज्ड एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे बच्चे को आप समझते हैं कि आपने बड़े एक सेफ़ इन्वायरमेंट में भेजा है, बच्चा एक अच्छा दीनी काम यानी हाफिज़ कुरान बन रहा है, लेकिन वहाँ के मामलात कई दफ़ा इससे बरक्स नज़र आते हैं। और ये मैं नहीं कहती कि ये तमाम मदरसों का हाल है, यकीनन हमारे पास ऐसा कोई हम ब्लैंकेट स्टेटमेंट
नहीं दे सकते, लेकिन कई ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। क्या इसके बाद जो मदरसा स्कूल सिस्टम है या जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कोई एक्शन लिया है शबनम जी? क्योंकि ये चीज़ तो मशावरत से, देखिए कानूनी ज़ोर ज़बरदस्ती से शायद हम इन चीज़ों को हल ना कर सके, लेकिन क्या मिंबर और महराब और यही उलमा इकराम इनके तवस्सुत से इस मसले का कुछ हल निकाला जा सकता है? जी बिल्कुल निकाला जा सकता है, अगर इसको सीरियसली लिया जाए और इसको इस तरह से पर्सनल ना लिया जाए कि जैसे एक याऊस बच्चा था कोहिस्तान का जिसका बहुत फेमस केस था कि जिसको फॉर अ होल मंथ ही वाज मोलेस्टेड बाय जो उसका वो था, मतलब मदरसे में जो उसको पढ़ाने वाला था, जिसकी केयर में उसके माँ बाप ने उसको दिया था, और फिर उसके सर में कीलें भी ठोंकी गई, उसको हथौड़ियों से मारा गया, वो बेयरली सरवाइव किया और हमने उसका केस जहाँ तक आगे तक लड़ा। फिर हमने रिक्वेस्ट की सारे जो मुफ्ती थे उनसे रिक्वेस्ट की कि जी आप कहीं ना कहीं आप प्लीज़ देखिए कि आपके मदरसों में बिल्कुल ही एक किस्म की वो जा रहे हैं बच्चे, यानी कि कोई माँ बाप छोड़ देते हैं और 6 महीने के बाद अगर 2 दिन की छुट्टी मिली तो बच्चा आ गया और वो बच्चा इतना खौफजदा है और उस बच्चे को वहाँ पे दीनी तालीम और साथ में खुराक मिल रही है, माँ बाप खुश हैं कि शायद उसको सुबह दोपहर शाम का खाना मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझती हूँ जो हमारा जिस चीज़ को हम बिल्कुल निगलेक्ट किए हुए हैं, जितने लॉज बना दें, अभी मेरे पास ये जो एक पूरा एक पलंदा है लॉज का, अगर मैं आपको बता दूं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक हमने पॉपुलेशन का जो एक आई थिंक ये सबसे अहम नुक्ता है शबनम जी, बहुत शुक्रिया, वक्त मेरे पास कम है। ये बात आपने बड़ी अहम की कि देखिए तमाम जो कवानीन और पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हम बनाते हैं, हमारी बिसात, हमारी इस्तिताअत और जो हमारा मसल है उसके बियॉन्ड निकल जाती है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके पास एक बहुत तूलो अर्ज़ पे फैला हुआ मुल्क और एक बड़ी कसीर आबादी है। जब तक हम अपनी आबादी पे एक तरह से रोक नहीं लगाएंगे, उसकी बढ़ती हुई शरह को कम नहीं करेंगे, ये मसाइल और उलझते रहेंगे। आप इसी तरह क्राइम को बढ़ता हुआ देखेंगे, हरासमेंट को बढ़ता हुआ देखेंगे, ये बच्चे जो स्कूल नहीं जाते उनको आप इसी तरह भटकता हुआ और मुख्तलिफ कामों में मगन देखेंगे। सो अगर हमने इसके बारे में कुछ करना है, हर जगह तक ये आवाज़ पहुंचाइए कि आपको किसी तरह भी हमारी जो कसीर आबादी है उसकी रोकथाम करनी होगी।